जादुई सरजमीन गड्रोशिया में खुश आमदीद। जादूगर शाबान का गुलाम अपनी जादुई घोड़े पर कहीं जा रहा होता है। वो बहुत खुश है, लेकिन हवेली के अंदर टिंगो के साथ जादूगर शाबान एक बड़े मिशन की तैयारी में है। शाबान कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। टिंगो कहता है कि मैंने उन्हें देखा था, उन्होंने फूल को फौरन उगाया। शाबान कहता है कि ये मसला हल करना होगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं। तुम लोग जादूगरनी एसियान से क्यों नहीं मिलते? फूल वाले जादूगर के बारे में मुझे मजीद बताओ। वो किस तरह दिखता था? उसके हाथ में एक छड़ी थी जिस पर एक सोने का ड्रैगन बना हुआ था। मुझे यकीन है कि वो जादूगर शाहबैक होगा। जादूगर शाबान ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। क्या सोचते हो? जाओ एसियान से मिल लो। चलो छोटे जादूगर, चलो इस बड़ी मछली को पकड़ लेते हैं। टिंगो पुरजोश होकर कहता है कि मैं हमेशा तैयार हूँ माय लॉर्ड। जादूगर शाबान और टिंगो जादूगरनी एसियान की जादुई झोंपड़ी की जानिब निकल पड़ते हैं। जादूगरनी एसियान गड्रोशिया की सबसे बड़ी तबीब जादूगरनी है। इसको हर जड़ी बूटी और बीमारी का पता है। जंगल के दूसरे हिस्से में 3 जादूगर के बच्चे एक प्लान बना रहे होते हैं। सुर्ख टोपी वाला लड़का मीरान कहता है कि हम जादूगरों के बच्चे हैं, क्यों ना जादूगरी की ट्राई करें। टुम्बन कहता है नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मेरा बाप मुझे उल्टा लटका देगा। मीरान कहता है चलो यहां से चलते हैं, प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। मैं पहले कोशिश करता हूं, गायब हो जाओ। और मीरान का जादू काम करता है। वो शारी से कहता है कि तुम कोशिश करो। शारी पानी के मटके से परिंदा निकाल लेती है। आखिर में वो टुम्बन से कहते हैं तुम भी कोशिश करो। टुम्बन कहता है कि मैं ये जादू नहीं करूंगा, ये हम बच्चों के लिए गैर कानूनी है। मीरान कहता है कि अगर तुमको हमारी टीम में रहना है तो तुम्हें करना होगा। वो एक बिल्ली पर जादू करता है कि उसे चूहा बना दे। बिल्ली पर कुछ भी असर नहीं होता, उल्टा सब उस पर हंसते हैं। जादूगरनी एसियान की जादुई झोंपड़ी जंगल के एक कोने पर है। वो एक जादुई झाड़ू पर सवार कहीं से आकर अपने घर पहुंच जाती है। तस्वीर में मौजूद उसका मरहूम जादूगर शौहर उन्हें बताता है कि तैयार रहो, जादूगर शाबान आ रहा है एक अनोखे लड़के के साथ। अनोखा लड़का? ये अनोखा और अजीब लड़का कौन है? जादूगर कहता है कि ये लड़का एक ऐसी खानदान से ताल्लुक रखता है जो मुझसे काफी करीब रहा है। ये लड़का गड्रोशिया की तकदीर बदलने आया है, तुम मेरी बात गांठ बांध लो। जादूगर शाबान और टिंगो चहलकदमी करते करते जादूगरनी एसियान की झोंपड़ी तक पहुंच जाते हैं। जादूगरनी एसियान उनको खुशामदीद कहती है। बिना वक्त जाया किए शाबान उन्हें बताता है कि किस्सा क्या है। एसियान हैरान होकर कहती है कि ये कैसे हो सकता है। शाबान जादुई दवा और सुर्ख फूल की पत्ती को सामने रखता है। एसियान शरबत को चख कर कहती है कि ये जहर तो नहीं, लेकिन किसी को कभी भी सुला सकता है। फूल की पत्ती को चख कर कहती है कि ये यकीनन काफी जहरीला है। शाबान कहता है कि मतलब हमारा शक सही था, लेकिन हम कैसे अपने मुजरिम को पकड़ सकते हैं? ये तो काफी आसान काम है। वो इसी फूल की पत्ती का एक टुकड़ा कढ़ाई में डाल देती है और उनसे कहती है कि परिंदे का पीछा करो, ये परिंदा तुम्हें मुजरिम तक पहुंचा देगा। जादूगर शाबान और टिंगो परिंदे के पीछे लग जाते हैं। परिंदा उड़ते उड़ते एक पहाड़ी गार के दहाने पर पहुंचकर एक दरख्त पर बैठ जाता है और गार के अंदर जादूगर शाहबैक का गुलाम ड्रैगन के अंडे को फूल की पत्ती के पानी से पका रहा होता है। इसी लम्हे जादूगर शाबान और टिंगो गार के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उनको देखकर गुलाम खौफ से उछल पड़ता है और फौरन कौवा बनकर गार से उड़ जाता है। टिंगो कहता है कि ये तो हाथ से गया। जादूगर कहता है कि अब ये कहीं नहीं जा सकता, मुतमईन रहो, तुम ये अंडा देखो कितना खूबसूरत है। फिर वो अपने खास गुलाम मूसा को आवाज देता है, इस अंडे को मेरे घर तक पहुंचा दो। मीरान अपनी पार्टी के साथ अभी तक जादू की प्रैक्टिस पर बात कर रहा होता है। टुम्बन एक तरफ इशारा करके कहता है कि ये क्या चीज है। एक गॉब्लिन अपने सामान की पोटली लिए बुरबुलाता होता है। मीरान उसे आवाज देता है। वो कहता है कि हाँ बोलो, मेरे लायक कोई खिदमत, मैं हर काम जानता हूँ। हम चाहते हैं कि एक असल जिंदा जिन पर प्रैक्टिस करें, तुम तैयार हो? इसके बदले में तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। एक सोने का सिक्का? वाओ, लेकिन एक शर्त पर, मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मीरान कहता है कि हम कोशिश करेंगे। तो डील पक्की? हाँ,
लेकिन मुझे कुछ हुआ तो समझो तुम्हारा सोने का सिक्का गया। ओके, डन। आओ हम अपना जादू दिखाएं। शारी पूछती है कि तुम पक्का तैयार हो? हाँ, लेकिन पहले मेरा सोने का सिक्का। मीरान कहता है कि तैयार रहो प्यारे गॉब्लिन, और देखते ही गॉब्लिन की पोटली लाठी समेत एक बड़ा सा नाव बनकर रफू चक्कर हो जाता है। सब हंसते हैं। अब शारी की बारी थी। वो कहती है कि गॉब्लिन जी तैयार रहो। गॉब्लिन की हालत काफी खराब हो जाती है। वो 1000 जतन के बाद एक बड़ा सा अंडा दे देता है। सबकी हंसी फिर से छूट जाती है। आखिर में तुम्बन की बारी आती है। वो गॉब्लिन से कहता है कि खुदा के लिए बस मर मत जाना, और बेचारा गॉब्लिन इस बार एक पानी का मटका बन जाता है। एक बार फिर सब हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। गॉब्लिन कहता है कि बेवकूफों, हंसना बंद करो और मुझे इस मटके से बाहर निकालो। इसी वक्त आसमान से एक गंजा कौवा उनके आगे गिरता है। ये वही गार वाला गुलाम कौवा है। शारी कहती है कि ये कौवा काफी कमजोर लग रहा है बेचारा। मीरान कहता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? इस गंजे परिंदे को छोड़ो और मुझे इस घटिया मटके से बाहर निकालो। मीरान कहता है कि तुम चुप रहो, अब हम फिर से ठीक नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्या ठीक नहीं कर सकते? मैं अपनी सारी जिंदगी इस बेहुदा मटके में नहीं गुजार सकता। उन्हें कुछ नजर आता है। शारी कहती है कि जादूगर शाबान। शाबान का नाम सुनकर कौवा डर जाता है। जादूगर पूछता है कि कैसे हो बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माय लॉर्ड माफ कीजिए, हम यहाँ जादू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जादू? किस किस्म का जादू? क्या तुम जादुई स्कूल से हो? शारी कहती है कि नहीं, अभी तक नहीं, हम सिर्फ शक्लें बदलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टिंगू की नजरें परिंदे पर पड़ती हैं। ये क्या है? कौवा है? हाँ, ये कौवा है। ऊपर से गिरा था, लगता है प्यासा है। टिंगू कहता है कि चलो इस पर प्रैक्टिस करते हैं, इसकी शक्ल बदल देते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं इसको एक गंजे गॉब्लिन में बदल दूं? मीरान पूछता है कि तुम जादू जानते हो? टिंगू कहता है कि चलो कोशिश करते हैं। और टिंगू जादू करके उसको वही गुलाम गॉब्लिन में तब्दील कर देता है। गॉब्लिन छूटते ही रोने लगता है और रोकर कहता है कि मुझे माफ कर दो। तुमको माफ कर देंगे, लेकिन पहले हमें इस जादुई फूल और ड्रैगन के अंडे के बारे में बताओ। वो रोकर कहता है कि मैं सब बताऊंगा, लेकिन बस मुझे माफ कर दो। हाँ, शुरू हो जाओ, लेकिन सच बताओ कि कौन है तुम्हारा आका और वो ये सब क्यों कर रहा है? वो कहता है कि मेरा आका जादूगर शाबैक है। वो बादशाह के ड्रैगन के अंडों को खराब करना चाहता है। इसके लिए जहरीला फूल चाहिए और वो सिर्फ बादलों में उगता है। तभी तो मैं सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। टिंगू कहता है, तुम इसके हकदार हो। उस जहरीले फूल की वजह से ड्रैगन के अंडों से 250 सालों से बच्चे नहीं निकले हैं। तुमने और तुम्हारे मालिक ने जुल्म किया है और तुम लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। जादूगर शाबान इस पर जादू करके उसको बोतल में बंद कर देता है ताकि उसको बादशाह के सामने पेश कर सके। Obscura intrahanculam। और ये अमल इन नन्हे जादूगरों के लिए हैरान कुन था। अचानक एक तरफ से किसी की आवाज आती है। टिंगू उसकी तरफ देखकर हैरानी से पूछता है कि ये क्या चीज है? कौन? मैं गडरोशिया का बादशाह हूँ और अपने महल की स्विमिंग पूल में नहा रहा हूँ। नहीं देखते कि मैं किस मुसीबत में हूँ? मुझे यहाँ से निकालो। टिंगू जाकर उसको इस मटके से निजात दिला देता है। वो आजाद होते ही टिंगू का शुक्रिया अदा करता है कि शुक्रिया मास्टर। टिंगू पूछता है कि लेकिन तुम हो कौन? वो कहता है मेरा नाम गोसू है और मैं वाकई के इलाके से ताल्लुक रखता हूँ जो यहाँ से बहुत ही दूर है। टिंगू कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर गोसू। गुलाम जिन को बोतल में कैद करके जिन्नात के कैदखाने में लाया जाता है। टिंगू उन बोतलों में बंद जिन्नात को देखकर हैरान रह जाता है कि ये सब क्या है। जादूगर शाबान कहता है कि ये सब गडरोशिया के बागी और मुजरिम जिन्नात हैं जो अपनी सजा काट रहे हैं। जो जिन हम पकड़ कर लाए थे उसको और उसके आका को बादशाह के सामने पेश नहीं करना? नहीं, अभी नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। तो सही वक्त क्या है? सही वक्त है शहजादी की सालगिरह। टिंगू खुश होकर कहता है, अच्छा, शहजादी की सालगिरह? बिल्कुल शहजादी की सालगिरह।
सालगिरह जादू भरा होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उसे देखने के लिए मेरे साथ रहो।